नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप ने वीआरएस स्कीम निकाला है। तो बेसिकली इसमें कुछ और अपडेट्स आए हैं जो मैं आप लोग को बता देता हूं। पहले कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वीआरएस स्कीम क्यों निकाला है, तो इन एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग एन एफिशिएंसी इन इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, एयर इंडिया के फंक्शनिंग में एफिशिएंसी लाने के लिए वीआरएस स्कीम निकाला गया है। टाटा ग्रुप ओन एयर इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फॉर परमानेंट एम्प्लॉयज़ वो भी कौन जिनके एज 55 ईयर्स हो चुके हैं या फिर जो 20 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एयरलाइन को दे चुके हैं, उनके लिए ये वीआरएस स्कीम है। अब बेसिकली इस स्कीम को मोर देन 3000 एम्प्लॉयज़ एलिजिबल हो चुके हैं। जो एक करेंट डेटा निकल के आ रहा है, 3K एम्प्लॉयज़ जो इस क्राइटेरिया को एलिजिबल हो रहे हैं, तो उनसे कंपनी का रिक्वेस्ट है। जो बेसिकली अब एक और बात बता दूं कि ये जो स्कीम है ओनली फॉर दी परमानेंट मेंबर्स है। ठीक है, एडिशनली फॉर सम केबिन क्रूज क्लरिकल एंड अनस्किल्ड स्टाफर्स द वीआरएस एलिजिबिलिटी हैज़ बीन रिलैक्स फ्रॉम 55 ईयर्स टू 40 ईयर्स। ठीक है, और कंपनी ने एक और बात बताया है कि जैसे कि जो भी 1 जून 2022 से 31 जून 2022 के बीच में अगर जो कोई भी ये स्कीम के तहत रिटायरमेंट लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसको एडिशनल बेनिफिट्स भी दिया जाएगा, वन टाइम बेनिफिट दिया जाएगा एयर इंडिया की तरफ से। जैसे कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सुरेश दत्ता त्रिपाठी 1 जून को उन्होंने ये बात कही थी, वेडनेसडे को। और however there is no provisions for pilots and as airline expanded there is growing need for pilots। ये बेसिकली पायलट्स के लिए नहीं है। ठीक है, हम लोग के प्रीवियस वीडियो में ये बात नहीं डिस्कस किया था कि पायलट्स के लिए नहीं है। ठीक है, एयर इंडिया सेड दैट इट हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम इट्स एम्प्लॉयज़ अप टू एज ऑफ 40 हैविंग करंट एयरबस 320 एंडोर्समेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर ट्रेनी को पायलट। उनकी पायलट्स लोग के लिए और गुड न्यूज़ है कि वो लोग को रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, बस ये ग्राउंड स्टाफ के लिए है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए। फर्दर टू अबाउ एम्प्लॉयज़ हु अप्लाई फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट बिटवीन 1 जून एंड 30th June will also receive an additional incentive over and above the ex gratia amount the order said। ये तो हम लोग ने बता ही चुके हैं। The order added that the VRS has been offered to the permanent employees of Air India as per the existing applicable services regulations standard orders of Air India। As per the disinvestment conditions, the Tata Group cannot lay off Air India employees for a period of 1 year from the date of transaction close and can offer VRS in the second year। Air India has, जैसे कि हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि it has more than 12,000 employees, तो here it is 12,085 employees, जिसमें से 8,084 आर परमानेंट मेंबर्स एंड 4,001 आर कॉन्ट्रैक्चुअल। और सिमिलरली एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी इसमें डेटा दिया है, 1,434 मेंबर्स हैं। अब एज ऑफ अक्टूबर गवर्नमेंट हैड सेड अबाउट 5,000 परमानेंट एम्प्लॉयज़ वर एक्सपेक्टेड टू रिटायर ओवर 5 ईयर्स। 5 साल में 5,000 लोग रिटायर होने वाले थे, पर ईयर के हिसाब से 1,000 एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब द एयरलाइन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल हैड बीन ट्राइंग टू ऑफर वीआरएस सिंस ओवर अ डिकेड। ये पहले से दिया जा रहा है, बट विद मार्जिनल टू नो सक्सेस। इन 2011 when its annual wage bill was roughly rupees 3,600 crore, a group of ministers led by the late Pranab Mukherjee has asked to offer an attractive VRS which would be part funded by the government. Though the plan never saw the light of day, it had aimed to take off at least 4,000 staff of company roles with cost of up to 400 crores correction। In 2009, when the airline tried to cut its staff wage bill, it had to face a week-long strike from its pilot, ground staff and other workers। The 2011 plan was finally approved in July 2012, as a part of which all permanent staff who had till then served for 15 years or had attained 14 years of age went to be given the VRS option। However, it was shelved by the government in January 2014, citing high attrition rate and its disinclination to provide committed funds to Air India। 3 years later, in 2017, reports of Air India drawing up another VRS being planned to offer voluntary buyouts to just over a third of its 40,000 employees resurfaced। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि ये लास्ट 1 डिकेड से 10 साल से ट्राई किया जा रहा था, बट नहीं कोई ले रहा था, रिटायरमेंट नहीं ले रहा था।
तो टाटा ग्रुप ने क्या किया है भाई, फोर्सफुली, मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली एक तरह से बोल सकते हैं, कर रहा है, ठीक है, लोगों को निकाला। इसमें 3000 स्टाफ को ऑलमोस्ट मेल भी जा चुका है फॉर VRS। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा तरीन न्यूज़ और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबा दीजिए। चलिए, जय हिंद।